इंडेफिनिट टेंस। आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान की। जिन वाक्यों के अंत में आ है, ते हैं, ती है आदि शब्द आए, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यदि बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, आप लोग प्रयोग करते हैं डू और डज का। यदि बात करते हैं मेन वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। बात कर लेते हैं रूल्स की। तो बच्चे जो फर्स्ट रूल यहाँ पे लागू होता है वो रूल होता है यदि सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया गया है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड, नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। तो यदि हम बात कर लें सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस यदि हमें दिया जाता है तो क्या स्ट्रक्चर होगी, कहाँ हमें सब्जेक्ट यूज करना है, कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कहाँ पे हमें मेन वर्ब
यूज करनी है। तो आप लोग जो फॉर्मेशन रूल यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होगा। यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाता है। यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, राम। वर्ब हो जाएगी जाता है मतलब गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा विद्यालय। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा राम। चूंकि राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम गो के साथ ई एस जोड़ देंगे, ये बन जाएगा गोज। राम गोज टू स्कूल। यदि बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपकी जो स्ट्रक्चर रहने वाली है सब्जेक्ट प्लस, आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आप लोग हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करोगे, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो जो हम ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते थे, वो हमने डू के साथ ई एस जोड़कर उसे डच बना दिया। तो यदि कोई पूछ बैठे कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्यों नहीं लगाते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा कि वो हमने किसके साथ ट्रांसफर कर दिया, डू के साथ ट्रांसफर करके डू का डच बना दिया। तो आगे से ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या एस का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। यदि बात करें हम एग्जाम्पल की, मैं शोर नहीं करता हूं। मैं शोर नहीं करता हूं। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका मैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा शोर नहीं, वर्ब हो जाएगी आपकी करता हूं आई। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई आई को हम सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही कह दिया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, नेम, और इनमें आई काउंट नहीं हुआ है, तो आई को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम आई को प्लूरल मानेंगे, क्योंकि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग करना है या फिर डज का प्रयोग करना है। तो आई को प्लूरल मानेंगे, तो आई के साथ प्रयोग हो जाएगा डू का। आई डू नॉट मेक अ नॉइज। आई डू नॉट मेक अ नॉइज। बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम मंदिर जाते हैं? क्या हम मंदिर जाते हैं? हम
फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल डू वी गो टू टेम्पल, डू वी गो टू टेम्पल। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने किस प्रकार ट्रांसलेट किया। ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यदि हम थोड़ा सा भी इनका अभ्यास करते हैं तो हम आसानी से इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोगों को सेंटेंसेस का अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कहीं भी आपको सेंटेंसेस मिले उन्हें ट्रांसलेट करके देखिए, यदि कोई नहीं बनता है तो वो सेंटेंस जो आपकी प्रॉब्लम आई हुई है वो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ सेंटेंसेस आपके होमवर्क के रूप में दिए थे। अब हम आपके साथ वो एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने आपको दिया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो दिया था राम 4 सप्ताह से पढ़ रहा था। अच्छा, हिंदी आप लोगों के पास लिखी होगी, हम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। राम had been reading for 4 weeks। यहाँ पे हमें 2 फोर का प्रयोग करना है, एक फोर हमारा टाइम के लिए और दूसरा फोर हमारा 4 के लिए। राम 4 सप्ताह से पढ़ रहा था, अर्थात राम हैड बीन रीडिंग फॉर 4 वीक्स। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया था, क्या हम 10 मिनट से उसका इंतजार कर रहे थे। हैड वी बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 10 minutes। हैड वी बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 10 minutes। क्या हम 10 मिनट से उसका इंतजार कर रहे थे। अगला सेंटेंस जो थर्ड सेंटेंस हमने आपको दिया था, अध्यापक सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, अर्थात ये जो आपका सेंटेंस है वो WH इंटरोगेटिव है, और WH इंटरोगेटिव में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। केवल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले दे रखा है, हम उसमें WH वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे। सेंटेंस है अध्यापक सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तो सपोज कर लीजिए अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे थे, तो आपका बन जाएगा हैड दी टीचर, और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। हैड दी टीचर नॉट बीन टीचिंग, और सुबह से मतलब कि सिंस, और WH इंटरोगेटिव है तो सबसे आगे हमने लगा दिया वाई, अर्थात क्यों। वाई हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये बिल्कुल आपका सही ट्रांसलेट हो गया। अध्यापक सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। फोर्थ सेंटेंस आपको दिया गया था, क्या बच्चे 2 वर्ष से स्नान कर रहे थे। अर्थात देखिए प्रैक्टिकली ये जो सेंटेंस है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगातार 2 वर्ष तक स्नान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बोलने के लिए एग्जाम्पल के रूप में ये सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लिखेंगे हैड चिल्ड्रन बीन, स्नान करना। अच्छा, स्नान करने के लिए हम लोग बाथिंग लगा देते हैं, बाथिंग, लेकिन स्नान करने के लिए जो सही प्रयोग हम करेंगे वो टेक बाथ का करेंगे। टेक बाथ, स्नान करना। हैड चिल्ड्रन बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 years। Had children been taking bath for 2 years? क्या बच्चे 2 वर्ष से स्नान
कर रहे थे। और 5वां सेंटेंस हमने दिया था दादाजी कब से समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अच्छा, ये सेंटेंस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, इसकी हिंदी में यहाँ पे लिख लेता हूं। दादाजी कब से समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ये सेंटेंस बनाने में मैं जानता हूं आप लोगों को खासी परेशानी आई होगी। तो पहले मान लीजिए, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ये मान लीजिए, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। Had grandfather been reading the न्यूज़पेपर। क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अब इसमें समय नहीं है, आपको क्या दे रखा है, कब दे रखा है। तो अभी आपको बताया था कि WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से आगे तो when आपका आगे आ जाएगा। when had grandfather been reading the newspaper। और क्या दे रखा था, वापस अपने पहले सेंटेंस पे आ जाइए। कब से, कब से का जवाब क्या आएगा, 2 दिन से, 10 मिनट से। तो फिर क्या प्रयोग होना चाहिए, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। कब से ऐसा शब्द है, आप लोग चाहे प्रयोग कर सकते हैं सिंस का भी, फॉर का भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब से का जो जवाब आएगा वो पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा आएगा, तो फिर हम लोग यहां पर प्रयोग करेंगे फॉर का। आपने सबसे लास्ट में फॉर लगा दिया। when had grandfather been reading the newspaper for। वैसे सही तब भी होगा जब आप फोर को सबसे आगे लगा दें, फोर when had grandfather been reading a newspaper, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है, तो हमने ये सेंटेंस आपको बता दिया। यही सेंटेंसेज आपको रिपीट करने हैं। आपका एक टेंस पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे अगला टेंस लेकर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर।